ई ऊ ऊ कि ये या वो किसमें हो? ई ऊ ऊ इसमें या इसमें? कौन से ग्रंथों में? ई का मतलब जो पुराने प्राचीन सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो ई, लेकिन अभी जो बना दी अपनी मन गणत रचना वो ऊ है ना, तो ये इसमें आओ। तो प्रभु ने कहा अरे मैंने स्वयं गीता मेरे मुंह से निकाली अर्जुन के सामने, तो उसका सभी गीता दो शब्द है। जिस प्रकार से दूध को जमाने पर दूध में घी विद्यमान है कि नहीं, घी दूध में, लेकिन अदृश्य दिखता नहीं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एक आम का वृक्ष है, क्या जड़ में आम का रस है? क्यों है तो आम है, लेकिन उस अवस्था में उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जड़ को चखोगे तो कोई वो आम के रस जैसा नहीं लगे। तने में क्या वो तना आम का नहीं है, लेकिन उससे भी वो रस प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से शाखाओं में वो है लेकिन नहीं प्राप्त, पत्तों में भी नहीं होता और फूलों में भी नहीं होता। लेकिन जब परिपक्व होकर के उसका सार रूप जब फल परिणित होता है और फल पकता है, तब उसके सार को अपन ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूध में घी विद्यमान है, लेकिन दूध को गर्म करके जमाने से दही बनता है और दही को फिर पिलोया जाता है, तब नवनीत प्रकट होता है, नवनीत मक्खन। और उस मक्खन को गर्म करने से घी की फल की प्राप्ति होती है। ऐसी तपस्या इन सभी पढ़ने से प्राप्त होती है, खाली एकदम नहीं प्राप्त होती, तो एकदम मास्टर हो जाएगा, एकदम कलेक्टर नहीं। तो ये जिस प्रकार से घी को ता करके, ता का मतलब गर्म करके, जिस प्रकार घी को ता करके गीता का प्रभु ने सभी शास्त्रों का सार निकाल करके, गीता सुगीता कर्तव्य कि मन में शास्त्र वितरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख मान निश्चिता, ये स्वयं प्रभु के मुख से निकली हुई, इसलिए गीता। जिस प्रकार घी को ता करके घी को प्राप्त किया जाता है गीता को, इसी तरह सभी शास्त्रों। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा कि ये क्या मैंने दे रखा, तो फिर इसके समझ में आया, जीवन में आई, तो अब ये आई, तो प्रभु ने कहा ओ अब समझ में आया, तो वो कहा, तो फिर अब देह क्या है, तो फिर इस आत्मा ने कहा औ ये आई, वो जा करके और अंदर मिल गई और फिर परमानंद हो गया। ये परमानंद हो गया। तो ये स्वरों का स्वरूप ये है, से कोई परमात्मा का स्वरूप है। ये आप सिखा रहे हो, बड़ी मामूली ज्ञान नहीं है, बच्चे की जब नींव बना रहे हो मामूली ज्ञान नहीं है, वो भारी ज्ञान है सबसे, क्योंकि इसी पर नींव टिकी रहती है, इसी नींव पर कंगोरा टिकता है। अगर आप मजबूत करेंगे तो कंगोरा स्ट्रेच करेगा, तो ज्ञान गुरु, इसीलिए तो अपने गुरु का अपने महत्व खो दिया। क्यों खो दिया? कि धीरे धीरे अपना अध्ययन पावरफुल नहीं रहा, स्वाध्याय पावरफुल नहीं रहा, और मनन करते हैं तो निरंतर प्रभु ज्ञान देते हैं। तो ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु का अगर मंत्र समझना है तो गुरु ने जो बोल दिया वो मंत्र है। कैसे कि एक बार एक शोभाराम जी ब्राह्मण थे, छोटा सा, 1 मिनट, शोभाराम जी शोभाराम जी ब्राह्मण थे, उनकी पूरी अवस्था चली गई, चौथा वृद्धावस्था आ गया। तब वृद्धावस्था आने पर उन्होंने सोचा था मैंने किसी को गुरु नहीं किया, मैं निगुरु हो गया, तो कुछ न कुछ मैं गुरु बना लूं तेरा, यानी बिना गुरेन भवेन मोक्ष, बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि गुरुमुखी विद्या ही काम करती है, बाकी काम नहीं करती। तो वो गए तो किसको बनूं, उन्होंने सोचा ऐसा करो, बोले थे शोभा, तो उन्होंने सोचा ऐसा करूं कि मैं गांव के जो पटेल है मुखिया वो न्याय करते हैं, उन्हीं को बना। वहां पर उन्होंने कोई धर्म का भाव नहीं रखा कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ऐसा नहीं। क्यों कहा है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच ग्रह हो, प्रयोग पावन ठोर पे कंचन तजे न को। अरे रोडी पर कान रो टोर वीडियो में रही रहा तो भगवान तेरे कदम करने कने था नाले नहीं एक्टिविटी कहीं, क्यों बड़े देखोगे वहां सोच है कि खराब जगह कहीं एकदम नहीं है।
कोई देखता है? पयो पावन ठोर ठोर स्थान कंचन तजे न कोई, सुने तो कोई छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। इसी प्रकार से छोटा बच्चा है, चाहे वैसे भी वर्ण का हो, अगर उससे ज्ञान मिला तो मेरे को ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो वो शोभाराम जी ब्राह्मण पटेल साहब के पास गए। पटेल साहब बड़े मजाकी आदमी थे, मस्करे थे। उन्होंने कहा अरे आपका कैसे पता हुआ पंडित जी यार आपको? तो अरे कुछ नहीं कहने, नहीं बिना हेतु के तो कहाँ आगमन होते ही, तो आप किस कारण? तो मेरे मन में हुआ तो बहुत यानी गणी की न थोड़ी में भी चेत, बहुत चली गई मेरी उम्र न, अब ज्ञान हुआ, जब से जागो तभी से सवेरा। तो मैं आपसे कुछ ये लेने आया हूँ आप मेरे गुरुजी को। तो मुँह गुरुजी आपका क्या? बिल्कुल आप बन सकते हो, आप पटेल मुखिया हो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्या एक कोई भी मंत्र दे दो गुरु, मैंने भी मंत्र आवे, अरे आप बोलो का भी है ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ब्राह्मण जो बोल देता, ब्राह्मण का मतलब सुनना, ये ब्राह्मण का मतलब जाति से मतलब नहीं है। आप ध्यान रखो, ये शरीर में पूरा ब्रह्मांड स्थित है। ये तो अभी समय नहीं है, क्लासें लगती है आध्यात्मिक की, उसमें बहुत सारा ज्ञान अनंत अथाह। तो ये ऊपर का हिस्सा ब्राह्मण है, और ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, कटी से नीचे वाला शूद्र है। तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, मुख से जो बोल दिया वो जनार्दन प्रभु का वाक्य होता है। तो पटेल साहब ने कहा ठीक है, आपको मंत्र देना, मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने मंत्र क्या दिया? हरिया गोबर परात में शोभा गया भरा। शोभाराम जी नाम था उनका, तो उनका नाम जोड़ दिया कि हरिया गोबर परात में शोभा गया भरा। 2-3 बार रटा दिया, हरिया गोबर परात में शोभा गया, हरिया गोबर परात